भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्टन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या आप? ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया या ये आपकी बौखलाहट है? को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग डिबेट देखने वाले हैं संदीप चौधरी व सुप्रिया श्रीनेत। और ये डिबेट है एबीपी न्यूज और टाइम्स नाउ भारत की, जिसमें कांग्रेस ने 14 एंकरों को बॉयकॉट कर दिया, बैन कर दिया है। और इसमें रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा है जो अपनी प्रतिक्रिया रिएक्शन देने वाले हैं, और सुप्रिया श्रीनेत की भयंकर बेइज्जती होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार आप सबको, और अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाई है जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं जिस पर हम महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चैनल्स पर वो शो नहीं होते। खैर, आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या आप? तमाम जो ये एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल से भाग रहे हैं क्या आप, या उन सवालों के जवाब नहीं है? आप मैं लोगों को चरण चुंबक बुलाती हूं, और इसलिए बुलाती हूं क्योंकि सत्ता के सामने ये नतमस्तक है। ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं और आरोप लगाते हैं। तो आपकी एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसमें क्या गलत है? भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्टन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है 2047 के गजबा प्लान पर स्ट्राइक, ये हम आपके शो में क्यों आएंगे? क्या मुद्दे हैं आज इस देश के? ये पत्रकार और पत्रकारिता की बात नहीं है संदीप जी। हम एक चीज बहुत ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया, या ये आपकी बौखलाहट है? ये बौखलाहट है, ये समझने में इतना वक्त कैसे लग गया? जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ के चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहे हैं, उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है। आप इसे सीखा है, आपने कहा पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे। पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। सवाल पूछना मेरा कर्तव्य भी है और मेरे लिए ऑक्सीजन भी। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने हक दिया मुझसे मेरी ऑक्सीजन छीनने का? आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं आज की बेटी हूं, देश की बेटी हूं, और मुझे सवाल करने से, पत्रकारिता धर्म निभाने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं। अब मैसेज दिया गया है भाई, आप कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैल रही है, आप कह रहे हैं इनके शो में नहीं जाएंगे, ये नफरत फैलाते हैं। इसमें 2 पत्रकार ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूं। मेरी तो कोई डिबेट ही नहीं है, मेरे शो में तो मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूं, मेरे शो में तो कोई डिबेट नहीं होती, कोई मेहमान नहीं आता, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं भेजेंगे। अरे जब बुलाता ही नहीं तो भेजिएगा किसको? इसलिए ये बॉयकॉट की लिस्ट कम और टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा लग रही है लोगों को कि पत्रकारों को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा। क्या इससे इन पत्रकारों पर खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या कल को कोई अनहोनी होगी इन पत्रकारों के साथ जिनके नाम हैं? आपने तो कह दिया कि भाई ये जो है ठीक नहीं है, इनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन कल को इनके साथ, इन पत्रकारों के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या इंडिया गठबंधन इसकी जवाबदेही लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कि इन पत्रकारों के साथ कुछ गलत ना हो? इस तरह की लिस्ट पर इंडिया गठबंधन से सवाल और भी है कि आज ये विपक्ष में है तो पत्रकारों को टारगेट करने वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं।
कल को सत्ता में आएंगे तो क्या सबको अंदर डाल देंगे, बंद करवा देंगे? ये वही विपक्षी गठबंधन है जो हर वक्त मीडिया की आजादी की बात करता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मीडिया खतरे में है, और खुद विपक्षी गठबंधन दुनिया में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग का हवाला देकर सवाल उठाता रहता है, और खुद क्या कर रहा है, पत्रकारों का नाम डाल रहा है कि इनको बॉयकॉट करेंगे। क्या इससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये पत्रकार आपको पसंद नहीं है, ये पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इसलिए आपने इनके नाम की लिस्ट जारी कर दी है? क्या राजनीति का यही मॉडल इनके पास है कि जो सवाल करे, जो पसंद ना आए उसे बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो? अच्छा, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब पाठशाला में हम कोई गेस्ट बुलाते नहीं, हम कोई डिबेट करते नहीं, तो पाठशाला और सुशांत सिन्हा इनके निशाने पर क्यों है भाई? हमने भी सोचा इस बारे में, और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से तो वजह यही नजर आती है कि भाई अगर ये कहते हैं कि सनातन की मिटाने की बातें होती हैं तो पाठशाला सवाल पूछ लेता है, ये बात हो सकता है पसंद ना आ रही हो। हमने हिंदुओं को बांटने का सियासी प्लान आंकड़ों के साथ एक्सपोज कर दिया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने शीश महल का सच सामने रख दिया, नैरेटिव बनाया गया कि एलआईसी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। पाठशाला में हमने फैक्ट्स के साथ सच दिखा दिया कि एलआईसी का पैसा तो और बढ़ गया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पूछा, लेकिन वो चाहते थे शायद कि हम ये पूछें कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि महंगाई पर सवाल हो, हमने महंगे टमाटर का भी मुद्दा उठाया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही टमाटर महंगा क्यों है ये भी बताना हमारा ही काम था, तो हमने बता दिया, तो शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद विपक्ष चाहता था कि हम सिर्फ महंगा पेट्रोल चिल्लाते रहे, लेकिन ये सच ना बताएं कि विपक्ष शासित राज्यों में वैट नहीं घटाया जा रहा, ये ना बताएं कि कैसे अमेरिका में गया तो मुझे वहां दिखा कि वहां कितने डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत, आस पड़ोस में पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपए बिक रहा है, श्रीलंका में और महंगा बिक रहा है, ये ना बताएं। कौन सी जर्नलिज्म करें जिसमें पब्लिक को पूरा सच ना बताएं, और बताएंगे तो हमें बॉयकॉट किया जाएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपने अभी देख ही लिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से दोगली है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि हमारे देश में प्रेस को आज़ादी नहीं है, और आज इसने 14 एंकरों का बॉयकॉट कर दिया है। और कैसे सुप्रिया श्रीनेत को सुशांत सिन्हा और रूबिका लियाकत ने जोरदार जवाब दिया है, और सुप्रिया श्रीनेत की फिर से एक बार बेइज्जती हो गई है हमारी जलेबी पाई की।